हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के सेशन के अंदर हम लोग मैथ्स की स्ट्रेटजी देखेंगे। इसमें मैं आपको 50 डेज प्लान बताऊंगा। ये चीज अगर आप फॉलो करते हो तो क्वांट के अंदर आपका स्कोर काफी अच्छा आ सकता है। लर्निंग, प्रैक्टिस और मॉक्स सभी चीजों पर आज हम लोग अच्छे से बात करेंगे। ये मेरा खुद का स्कोर है सीजीएल मेंस 2021 के अंदर। तो पहले हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हैव यू डन द सिलेबस? क्या आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हो? क्योंकि अब आपको पता है कि एग्जाम में केवल 50 डेज हैं। 50 डेज बाद आपका प्री का एग्जाम होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इन 50 दिनों में पहले सिलेबस भी कर लोगे फिर आप प्रैक्टिस भी कर लोगे, तो आप गलत सोच रहे हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट आपका सिलेबस होना चाहिए। या फिर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी है तो मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप एक अच्छी पोजीशन में आ सकते हो। ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने एटलीस्ट सिलेबस का 70 to 80% तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। ठीक है, उसी के बाद आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको पहले वो चीज करनी चाहिए। जैसे अगर मैं मान के चलूं कि अभी आपकी ज्योमेट्री पूरी नहीं हुई है, बाकी सब चीज आपने कर ली, अरिथमेटिक वगैरह एडवांस के भी टॉपिक आपने कर लिए, पर आपने ज्योमेट्री नहीं करी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले ज्योमेट्री जल्दी से कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी सिलेबस करोगे उतनी जल्दी आप प्रैक्टिस पर आ सकते हो। और तभी आप मॉक टेस्ट को सच में अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी कर पाओगे। क्योंकि अभी अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े वो टॉपिक तो आपको वैसे ही छोड़ने पड़ेंगे, तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को आप पहले अच्छे से पूरा करो, क्योंकि तभी आप एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, जो आपका बेस है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज जो आपको ध्यान देनी है, कीप रिवाइजिंग द एडवांस मैथ्स। होता क्या है ना कि अरिथमेटिक जो होती है और हमारे पास जो एडवांस मैथ होती है, इसमें एडवांस मैथ में याद करने के लिए ज्यादा चीजें होती हैं। अरिथमेटिक में होता ही है कि क्वेश्चन को अप्रोच करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसमें इनफैक्ट ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं होते हैं, कुछ ही गिने चुने फॉर्मूले हमारे पास हैं। जैसे अगर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। हाँ ये तो है, लेकिन कि जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने का मेथड होगा अलग अलग। ठीक है, पर फिर भी जो नंबर ऑफ फॉर्मूले होते हैं वो काफी कम होते हैं। पर अगर हम लोग एडवांस मैथ की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मुलेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि एग्जाम में एकदम रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए। जैसे आपसे पूछ लेगा a³ + b³ + c³ -3abc, ये आपसे निकलवा रहे हैं, आपको कुछ वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है, और आपसे ये चीज पूछी गई है, तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। इसीलिए अगर आप इनको रिवाइज करते रहोगे तो काफी आपको फायदा मिलेगा एग्जाम के अंदर। क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को याद करने में ही, मतलब रिकॉल करने में अगर आप 10 सेकंड वेस्ट कर दोगे तो वो टाइम आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और ये तभी होगा जब आप इन चीजों को डेली रिवाइज करते रहोगे। तो डेली आप 30 मिनट्स रिवीजन को दो। अब आप इसमें ज्योमेट्री भी रिवाइज कर सकते हो, आप इसमें मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, किसी भी चीज को रिवाइज कर सकते हो, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर है। ठीक है, बस आप डेली रिवीजन आधा घंटा जरूर करो एडवांस मैथ्स का। ठीक है, अरिथमेटिक के अंदर भी जो आपके नोट्स हैं आप उनको एक बार देखते रहो कि कौन सा क्वेश्चन हम कौन से मेथड से कर रहे होते हैं। ठीक है, ये स्टेप काफी क्रूशियल है, काफी लोग इसको मिस कर देते हैं और आखिरी तक एडवांस मैथ उनका वीक रहता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है प्री के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो एडवांस मैथ के आते हैं। ज्योमेट्री के आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एलजेब्रा से भी होता है कि 3 सवाल आ गए, ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं एडवांस मैथ के हर एक टॉपिक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस की। कैलकुलेशन कहां से प्रैक्टिस करनी है और कैलकुलेशन में क्या चीज एक्चुअल में प्रैक्टिस करनी है। तो देखो यार, कैलकुलेशन में आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आप अपने मन से आप कोई भी एक पेपर लो, आप उस पर 3 डिजिट के 2 नंबर लिख लो, 234 इंटू 123। आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे कितना आ रहा है, ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। अब इसको करने के तरीके आप चेंज करते रहो, ऐसा नहीं है कि केवल आप ये चीज कर रहे हो। ठीक है, इसको आप चेंज करते रहो। कैसे चेंज करोगे, जैसे आप कभी कभी ये सॉल्व कर सकते हो, 1 + 2 यहां से लेकर 12 का जो समेशन है उसका स्क्वायर माइनस 1² + 2² ऐसे लेकर 12 तक का जो स्क्वायर है, ये चीज आप सॉल्व करके देखो। तो ये सब चीज आप अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने मन से कोई भी चीज लिखो और आप उसको पूरा सॉल्व करो। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोग काफी चीज कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव आते हैं। तो आप ये मान लो कि जो रेट का फ्रैक्शन हमारे पास आ रहा है वो 1/14 आ रहा है, और ऐसे हमारे पास 3 साल है, 3 ईयर्स, और प्रिंसिपल हमारा है कुछ भी 5,000। ठीक है, या फिर 5,500 है। तो आप यहाँ पर 5,500 लिखो और आप इसको मल्टीप्लाई करो 15/14 से।
ऐसा आप 3 बार करो, इंटू 15/14 इंटू 15/14। इस चीज को आप सोल्व करके देखो कि ये आप कितनी देर में कर पा रहे हो। अगर आप ये सब चीज प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप एग्जाम में इन चीजों को जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। वरना एग्जाम में अगर अचानक से ये कैलकुलेशन आपके सामने आ जाए तो ऐसा ना हो कि वहां पर आपके हाथ पैर फूल जाए और आप ये सोचो कि ये तो हम कर ही नहीं सकते और आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पहले से तैयार करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस को भी आपको डेली एटलीस्ट 20 मिनट्स तो देनी है, ठीक है। 20 मिनट तो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं कि अगर आपने आज कैलकुलेशन प्रैक्टिस करी तो आज से आपके नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। जब आप इसको 30-40 डेज करोगे तब जाके आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिस पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेबस तो आपने कर लिया, बेसिक चीजें आपको सब पता चल गई, अब प्रैक्टिस कहां से करनी है। तो देखो, प्रैक्टिस का जो बेस्ट सोर्स है मेरे अकॉर्डिंग, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। टेलीग्राम पर आप लोग जाना, नियॉन क्लासेस के चैनल पर आप लोग सर्च करना नियॉन क्लासेस, आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पर 20 अक्टूबर को आपको ये 20 अक्टूबर में आप लोग जाना और आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। या फिर आप लोग फाइल सेक्शन में जाना और आप इनको सर्च कर लेना, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज ये जो पीडीएफ है आप इनको सॉल्व कर सकते हो। इसमें अच्छे क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है जो कि सभी प्रीवियस ईयर में एसएससी ने पूछे हैं। दे आर ऑल पीवाईक्यू, ठीक है। तो इनको आप लोग सॉल्व करिए, ज्यादा क्वेश्चन इनमें नहीं है। मतलब ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। इनको आप प्रैक्टिस करोगे तो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। इनको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में फिर रिपीट होने वाले हैं वैल्यूज चेंज करके, ठीक है। दूसरा सोर्स मैं आपको बताता हूं। देखो, कई बार होता क्या है ना कि हम लोग सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चन तो कर लेते हैं, पर हमसे जो और एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, एमटीएस हो गया या फिर आपका सिलेक्शन पोस्ट हो गया, इनके क्वेश्चन रह जाते हैं। और एक्चुअल में इनके जो क्वेश्चन है ना, उनका लेवल इन क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा होता है। आपको शायद लगता हो कि सीजीएल में सवाल ज्यादा मुश्किल आता है, पर एक्चुअल में जो एमटीएस में और सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो आप लोग मैथ्स पे गगन प्रताप इसको सर्च करना टेलीग्राम पर और आप उनके चैनल पर चले जाना। वहां से आप लोग इन दो पीडीएफ को सर्च कर लेना। एक ये वाली है सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस करना। हर एक टॉपिक से आपको 60-70 क्वेश्चन मिल जाएंगे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इन दो पीडीएफ को आप लोग जरूर करना, ठीक है। इनसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये दो चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आपको बताई है। इतना आप करोगे उसी में आपको 40-50 दिन लग जाएंगे आराम से, ठीक है। पर ये होगा कि अगर आपने ये सवाल लगा लिए तो एग्जाम में आपको एक एडवांटेज मिलेगा बाकी लोगों से, और आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मॉक की। ये सवाल कई लोग पूछते हैं कि मॉक टेस्ट कौन से दें। तो यार, ये तो सबको पता ही है कि हमको टेक्स्ट बुक के मॉक देने हैं। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट बेस्ट है, आप इन मॉक टेस्ट को दीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऑलिव बोर्ड के मॉक भी दे सकते हो, ठीक है। ऑलिव बोर्ड के भी जो मॉक रहते हैं पेड वाले, उनका लेवल अच्छा होता है। आपको शायद लगता हो कि ऑलिव बोर्ड का लेवल टफ रहता है, पर ऐसा नहीं है। ऑलिव बोर्ड के जो लेटेस्ट मॉक्स है ना, उनका लेवल काफी अच्छा है, एग्जाम रेलिवेंट है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड इनके मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आपको तब करना है जब आपने जितनी भी प्रीवियस ईयर सेट है वो आपने कंप्लीट कर लिए हो। प्रीवियस ईयर सेट एज इन जो सीजीएल 2020 के प्रीवियस ईयर सेट हो गए, सीएचएसएल 2020 के सेट हो गए, ये सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप टेक्स्ट बुक पर जाना, आपको वहां पर ही मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर सेट के अंदर, ठीक है। आप पहले इनको करिए, उसके बाद आपको जो इन कंपनीज के मॉक रहते हैं, अलग से जो मॉक होते हैं ना, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। पर ये करना ज्यादा जरूरी है, आप पहले प्रीवियस ईयर सेट को करिए, क्योंकि यहां से आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। अब देखो, कुछ मॉक हमारे पास फ्री में भी अवेलेबल होते हैं, ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक्स। इनके लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। @QuantKing0 आप ये सर्च करना और चैनल में आप लोग ऐड हो जाना। यहाँ पर मैं इनके लिंक डालता रहता हूँ, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और देखो, मैं आपको ये बता रहा था कि कई लोग का डाउट होता है कि हमको मॉक टेस्ट कौन से देने चाहिए, प्री वाले या फिर मेंस वाले। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि प्री का तो एक मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देना है डेली, ठीक है। ये तो आपको डेली देना ही है। मेंस के लिए आप लोग ये करो कि आप ऑल्टरनेट डेज पर इसको दे सकते हो, ऑल्टरनेट डेज पर। अब आपको पता है कि मेंस के जो मॉक टेस्ट हैं उसके कोई प्रीवियस ईयर सेट तो हुए ही नहीं, क्योंकि ये पैटर्न नया है। तो इसके भी मॉक टेस्ट जो है ना, वो आपको टेक्स्ट बुक पर और ओलिव बोर्ड पर मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पर आप दे सकते हो ऑल्टरनेट डेज पर, एक दिन छोड़ के आप इनको दे सकते हो, ठीक है।
इतने मॉक टेस्ट आप करना पर ये याद रखना कि जो प्री का मॉक टेस्ट है वो आपको डेली देना है, क्योंकि वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री मेंस में अब ज्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है वो तो सेम है, ठीक है, बस जो क्वेश्चन का काउंट है और जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज और लास्ट में जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ये गलती करते हैं। लीव क्वेश्चंस विच यू थिंक आर इररिलेवेंट। जो भी सवाल आपको लगे कि रेलेवेंट नहीं है, या फिर आपको लगे कि ऐसे क्वेश्चन तो एसएससी नहीं पूछता, उन सवालों को आप पूरी तरीके से छोड़ दो, उनके पीछे आप टाइम वेस्ट मत करो। कभी कभार क्या होता है कि हमको एक ऐसी कोई शीट मिल जाती है जिसमें होते तो 50-60 ही क्वेश्चन है, पर उन क्वेश्चंस का लेवल इतना हाई होता है कि इसको करने में ही हम अपने 2-3 दिन वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये चीज आपको खुद सोचनी है ना कि कोई अगर ऐसी शीट है जिसमें ऐसे सवाल आपको मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सवाल आसान है कि कठिन है, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। अगर आपको कोई ऐसी शीट मिल जाती है जिसमें क्वेश्चन तो कम है पर वो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा है और उनको आप कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप किसी ग्रुप में सेंड कर रहे हो और ग्रुप में भी कोई नहीं कर पा रहा, तो आपको इस शीट को अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि ये सवाल जब एग्जाम में नहीं आ रहा तो हम इसको क्यों प्रैक्टिस करें। एग्जाम में क्या चीज आ रही है कि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 3√3 है। आपसे पूछा जा रहा है कि x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 क्या होगा। एग्जाम में तो ये चीज आ रही है ना, तो क्या आप इस चीज को जल्दी कर पा रहे हो। मेरा सवाल आपसे ये है, ये चीज कैसे जल्दी हो रही है, आपको ये आना चाहिए। ये सवाल भले ही आप ना कर पाओ, ठीक है, जो चीज एग्जाम में आ रही है उस पर हमारी कमांड होनी चाहिए। ज्योमेट्री के अंदर भी ऐसा बहुत होगा कि आपको इररिलेवेंट चीजें भी मिल जाएंगी, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि जैसे हमारे पास ये एक स्क्वायर है, फिर यहां पर एक कोई शेप ऐसी मिल जाएगी और भी कई सारी लाइन बना देंगे। ये वाला एरिया आपको बता दिया, आपको ये एरिया बताना है। तो इस तरह के इररिलेवेंट क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। 2017 मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए थे बस एक बार, उसके बाद से इन सवालों को कोई अता पता नहीं है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अवॉइड करिए, इनको करने का कोई भी फायदा नहीं है। आपको केवल वो चीज करनी है जो एग्जाम में रिपीट हो रही है, और वो आपको कहां मिलेगी मैंने आपको पहले बता दिया, इन वाली पीडीएफ में आपको मिलेगी। बस आप इतना करिए और आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।